सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण अध्याय शब्द निर्माण के अंतर्गत प्रत्यय उपविषय का अध्ययन करेंगे। इस उपविषय के अध्ययन के माध्यम से हम जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने प्रकार हैं तथा प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण किस प्रकार होता है। अर्थात अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो प्रत्यय का एक संपूर्ण अध्ययन हम इस अध्याय में करने वाले हैं। इसलिए मैंने इसे प्रत्यय एक अनुशीलन अर्थात गहन अध्ययन नाम दिया है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं प्रत्यय एक अनुशीलन। बच्चों, सर्वप्रथम हम जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय भाषा के लघुतम सार्थक खंड अर्थात शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहे जाते हैं। यथा दुकान शब्द का अर्थ है, दुकान शब्द हम दैनिक जीवन में एक दुकान शब्द बोलते हैं जिसका अर्थ है एक विशेष स्थान जहां से हम आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। किंतु जब हम दुकान शब्द में दार शब्दांश जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है दुकानदार, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो दुकान चलाता है। अतः प्रत्यय के संबंध में स्पष्टता से कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है कि प्रत्यय सार्थक शब्दांश होते हुए भी स्वयं में अपूर्ण होते हैं, इसलिए वाक्य में उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। और दूसरी बात क्या कह सकते हैं इसके बाद प्रत्यय को लेकर हम कि प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि प्रत्यय के कितने प्रकार हैं। तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक रूप साधक प्रत्यय, नंबर दो शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय। आज तक आपने जो भी पढ़ा उसमें आपको सीधा सीधा बता दिया कि प्रत्यय दो प्रकार का होता है, एक कृत प्रत्यय और दूसरा त्वरित प्रत्यय। किसी ने आपको संपूर्ण अध्ययन कराया ही नहीं, जबकि कृत प्रत्यय और दूसरा जो मैंने बोला त्वरित प्रत्यय, ये शब्द साधक प्रत्यय के ही उपभेद हैं। वास्तव में प्रत्यय के दो प्रकार हैं, रूप साधक प्रत्यय और शब्द साधक प्रत्यय। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक इनके बारे में। तो आइए अब विस्तार पूर्वक जानते हैं कि रूप साधक प्रत्यय क्या होते हैं। रूप साधक प्रत्यय जो शब्दांश अर्थात प्रत्यय केवल शब्द कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्द के रूप में ही परिवर्तन करते हैं, अर्थात जो शब्द को पद या वाक्य में प्रयुक्त होने लायक या योग्य रूप में बदल देते हैं, रूप साधक प्रत्यय कहलाते हैं। यथा लड़का एक शब्द है, जब हम लड़का शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या लिखते हैं, लड़का खेलता है। अब लड़का खेलता है वाक्य में लड़का शब्द नहीं है, क्योंकि जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे पद कहते हैं, और पद बनने के लिए उसमें जो प्रत्यय लगता है वो लगता है रूप साधक प्रत्यय। आप कहेंगे कि सर लड़का भी शब्द था और लड़का खेलता है, तो इसमें कोई प्रत्यय लगकर कोई अंतर तो रूप तो बदला ही नहीं। तो बताना चाहूंगा बच्चों, इस वाक्य में लड़का में जो प्रत्यय लगा है वह शून्य रूप साधक प्रत्यय लगा है। इसको कहेंगे शून्य रूप साधक प्रत्यय, क्योंकि एक वचन में है कि लड़का खेलता है। अब दूसरा वाक्य ले लीजिए, लड़के खेलते हैं। इसी वाक्य का जो पहले मैंने बोला लड़का खेलता है, इसी का मैंने बहुवचन रूप में बदला तो मैंने बोला लड़के खेलते हैं। अब लड़का शब्द में ए रूप साधक प्रत्यय का प्रयोग करके लड़के पद बनाया गया है, तो यहां रूप साधक प्रत्यय क्या हुआ, ए। इसी तरह जब हम कहते हैं कि लड़कों में झगड़ा हो गया, तो वहां ओ लड़कों ओ रूप साधक प्रत्यय का हमने प्रयोग किया। तो रूप साधक प्रत्ययों का मतलब क्या है कि रूप साधक प्रत्ययों का प्रयोग केवल शब्द के रूप में ही परिवर्तन करने के लिए
किया जाता है। इससे नई कोटि अर्थात नए प्रकार के नए शब्दों का निर्माण नहीं किया जा सकता, केवल और केवल शब्दों के रूप में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात शब्दों को पद बनाने के लिए हम रूप साधक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। रूप साधक प्रत्यय के बारे में जानने के पश्चात आइए बच्चों अब जानते हैं कि सब साधक प्रत्यय क्या होता है। सब साधक प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्ययों को ही प्रत्यय कहकर संबोधित किया जाता है। हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी अर्थात आगत तीनों ही प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं। तो आइए अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सब साधक प्रत्यय के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तत्सम प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय को हम संस्कृत प्रत्यय भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और त्वरित प्रत्यय। और दूसरे प्रत्यय हैं बेटा तद्भव प्रत्यय। तद्भव प्रत्यय को हिंदी प्रत्यय कहा जाता है। और तत्सम प्रत्यय की तरह तद्भव प्रत्यय भी दो ही प्रकार के माने गए हैं हिंदी विद्वानों द्वारा, वही कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो आइए अब कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। आइए बच्चों अब जानते हैं कृत प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के धातु रूपों के साथ लगकर, किसके साथ, क्रिया के धातु रूपों के साथ लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। कौन से शब्दों का निर्माण करते हैं? संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। किन के साथ जुड़कर? क्रिया या धातु, क्रिया के धातु रूपों के साथ जुड़कर। कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के धातु रूपों के साथ। और किन शब्दों का निर्माण करते हैं? संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। यथा, यथा में सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम कृत प्रत्यय, यानी कि संस्कृत के कृत प्रत्ययों को हम जानेंगे। सबसे पहले गई, गई क्या है? धातु रूप है, उसमें मैंने अक प्रत्यय जोड़ा। अक क्या है? कृत प्रत्यय है। जब मैंने जोड़ा तो क्या बना? गायक। इस तरह पठ धातु में जब मैंने अनीय प्रत्यय जोड़ा तो बना पठनीय। भो, भो धातु में जब मैंने उक प्रत्यय जोड़ा तो बना भावुक। जब नई, नई में जब मैंने अक प्रत्यय जोड़ा तो बना नायक। इस तरह जल, जल धातु में जब मैंने अन जोड़ा तो बना जलन। भाव, भाव में जब मैंने अना जोड़ा तो बना भावना। इसी प्रकार जब गे, गे में मैंने य जोड़ा तो बना क्या बना? गे। और गे का क्या अर्थ है? गाए जाने योग्य, यानी कि जिस कविता या कविता को या गीत को हम गा सकते हैं, लयबद्ध होता है, उसके कहते हैं गे। स्र, स्र में जब मैंने व्य प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? श्रव्य। इसी तरह वाक धातु में, धातु रूप में जब मैंने तव्य प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? वक्तव्य। इसी तरह क्रीड धातु में जब मैंने आ प्रत्यय जोड़ा बना क्रीड़ा। इसी प्रकार पाठ में जब मैंने क प्रत्यय जोड़ा तो बना पाठक। इस तरह घ्री, घ्री में जब मैंने स्त प्रत्यय जोड़ा तो बना घृष्ट। तो बच्चों अक, अनिय, उक, अक, अन, अना, य, व्य, तव्य, आ, क, स्थ, ये सभी क्या है? कृत प्रत्यय है। और कौन से कृत प्रत्यय है? तत्सम कृत प्रत्यय अर्थात संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं ये सभी। बच्चों इससे पहले हमने संस्कृत भाषा के कृत प्रत्ययों को जाना। अब हम हिंदी भाषा के यानी कि तद्भव कृत प्रत्ययों को जानेंगे। लेकिन कृत प्रत्यय की परिभाषा को परिभाषित करते हुए मैंने बोला था कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों के साथ लगकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब परिभाषित करने के बाद अब मेरे मन में आया, हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि गुरुजी धातु रूप किसे कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं
संस्कृत जो है हिंदी भाषा की जननी है, ठीक है। हिंदी भाषा के अधिकतम शब्द जो हैं वो संस्कृत से ही लिए गए हैं। हिंदी की व्याकरण संस्कृत की व्याकरण से मेल खाती है। तो हम जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। पुनः सुन लीजिए, संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे पढ़ना एक क्रिया शब्द है, लेकिन पढ़ना में क्या है, पढ़ मूल धातु है, उसमें ना प्रत्यय लगने के बाद वो पढ़ना क्रिया शब्द बना है। मूल धातु क्या है, पढ़। इसी तरह लिखना, लिखना में मूल धातु क्या है, लिख, और ना क्या है, प्रत्यय है। लिखाई में आई प्रत्यय है। तो इस तरह क्या हुआ, संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण के लिए मूल तत्व है। यानी कि शब्दों के निर्माण में जो मूल तत्व का कार्य करती है वो क्या है, धातु ही करती है। और इनकी संख्या संस्कृत वैयाकरणों ने 2012 बताई है, 2012, यानी कि 2012। संस्कृत का प्रत्येक शब्द, लगभग प्रत्येक शब्द अंततः धातु रूप में तोड़ा जा सकता है। तो बच्चों, आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि धातु रूप किसे कहते हैं। मैंने विस्तार पूर्वक धातु रूप के बारे में आपको बताया। तो चलिए अब पढ़ते हैं हिंदी के कुछ कृत प्रत्यय। तो होन, होन क्या है बच्चों, धातु रूप है, और हार क्या है, प्रत्यय है। तो होन जमा में हार क्या बना, होनहार। इस तरह खा जमा में ऊ क्या बना, खाऊ। घूम जमा में अक्कड़, अक्कड़ क्या, कृत प्रत्यय, तो क्या बना, घुमक्कड़। कमा जमा में आऊ क्या बना, कमाऊ। तैर जमा में आग, तैराक। गा जमा में वैया, गवैया। चट जमा में नी, चटनी। खा जमा में ना, खाना। सज जमा में आवट, सजावट। उड़ जमा में आन, उड़ान। पढ़ जमा में आई, पढ़ाई। बोल जमा में ई, बोली। तो इस प्रकार हार, ऊ, अक्कड़, आऊ, आग, वैया, नी, ना, आवट, आन, आई, ई, ये शब्द क्या है, हिंदी के कृत प्रत्यय। इनसे और भी शब्द आपको हिंदी शब्दकोश में मिल सकते हैं। आप दिनचर्या में जो पुस्तक पढ़ते हैं उनमें भी इन प्रत्ययों से बनाए गए शब्द आपको मिल सकते हैं। केवल आपको पढ़ते हुए ध्यान रखना है, सीखना है, अभ्यास करना है। आइए बच्चों, कृत प्रत्यय के बाद जानते हैं कि त्वरित प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्ययों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक जान लिया। अब जानेंगे कि त्वरित प्रत्यय क्या होते हैं। त्वरित प्रत्यय क्रिया से अन्य शब्दों जैसे कि संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के बाद लगते हैं और प्राय संज्ञा विशेषण शब्द ही बनाते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है कि संज्ञा शब्द के साथ, विशेषण शब्द के साथ या अव्यय शब्द के साथ त्वरित प्रत्यय जुड़ते हैं और इनके साथ जुड़कर ये ही शब्द बनाते हैं। कई बार संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर संज्ञा शब्द भी बना देता है, और कई बार विशेषण के साथ जुड़कर त्वरित प्रत्यय संज्ञा शब्द बना देता है, और कई बार संज्ञा के साथ त्वरित प्रत्यय जुड़कर विशेषण शब्द बना देता है। यानी कि ये संज्ञा, विशेषण, अव्यय यानी कि शब्दों के साथ लगते हैं, धातु रूपों के साथ नहीं लगते। ये बात आपको स्पष्ट करनी है यहाँ पे कि त्वरित प्रत्यय जो है वो शब्दों के साथ जुड़ते हैं। और कौन से शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा, विशेषण, अव्यय शब्दों के बाद लगते हैं। और क्या बनाते हैं, नए शब्द बनाते हैं। और नए शब्द कौन से होते हैं, वो भी होते हैं संज्ञा, विशेषण शब्द ही बनाते हैं। यानी कि संज्ञा, विशेषण, अव्यय शब्दों के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय शब्द ही बनाते हैं। उदाहरण आगे देखेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे संस्कृत के त्वरित प्रत्यय। आलू, आलू क्या है, संस्कृत का त्वरित प्रत्यय है। दया, दया शब्द में हमने आलू प्रत्यय जुड़ा तो बना दयालु। इसी तरह इत, हर्ष शब्द में मैंने इत प्रत्यय जुड़ा तो बना हर्षित। इसी तरह शोभित, पल्लवित, आनंदित। ईमा, ईमा क्या है,
ये भी संस्कृत का क्या है, त्वरित प्रत्यय है। और जब मैंने लाल शब्द में ईमा जोड़ा तो क्या बना, लालिमा। इसी तरह कालिमा, नीलिमा। और इल, इल प्रत्यय जब मैंने धूम शब्द में जोड़ा तो बना धूमिल। इस तरह जटिल, पंकिल, पंक यानी कि कीचड़, पंकिल यानी कि कीचड़ से सना हुआ। य भारत, भारत में जब मैंने य प्रत्यय जोड़ा बना क्या, भारतीय। अब यहाँ भारत क्या है, संज्ञा शब्द है, और य मैंने प्रत्यय जोड़ा भारतीय तो क्या बन गया, यहाँ विशेषण शब्द बन गया। ये तम श्रेष्ठ शब्द है, तम प्रत्यय जोड़ा तो बना श्रेष्ठतम। इसी तरह उच्चतम, महानतम, निकृष्टतम। तह स्व शब्द में मैंने तह प्रत्यय जोड़ा तो बना स्वतः, मूलतः, ये शब्द बनते हैं। निय, निय भी क्या है, त्वरित प्रत्यय है, और मैंने दर्शन शब्द में जोड़ा तो बना दर्शनीय। इसी तरह गोपनीय, आदरणीय शब्द में बन सकते हैं। मान, मान क्या है, मान भी त्वरित प्रत्यय है, और जो मैंने श्री शब्द में मान जोड़ा तो बना श्रीमान। इसी तरह गति में जब मैंने जोड़ा तो गतिमान, और चलायमान। तो इस तरह ये शब्द आपके निर्माण हुए। और त्वरित प्रत्यय हमने कौन कौन से जाने, दोबारा से मैं पुनरावृत्ति करूंगा। आलू, इत, इमा, इल, य, तम, त, निय, मान, ये सारे क्या हैं, संस्कृत के त्वरित प्रत्यय हैं। आइए अब जानते हैं हिंदी के त्वरित प्रत्यय। हिंदी के त्वरित प्रत्ययों में हम जानेंगे संज्ञा से संज्ञा शब्दों का निर्माण करने वाले, यानी कि संज्ञा शब्द में जुड़ेंगे और संज्ञा शब्द ही बनाएंगे। सबसे पहले है इया, डिब्बा। डिब्बा क्या संस्कृत शब्द है, और जब मैंने इया प्रत्यय इसमें जोड़ा तो बना डिबिया। तो डिबिया भी क्या है, ये भी संज्ञा शब्द है। इस तरह बिटिया, लुटिया, खटिया। अब ई, पहाड़। पहाड़ शब्द में जब मैंने ई प्रत्यय जोड़ा बना तो पहाड़ी। पहाड़ी क्या है, ये भी संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार रस्सी, चोरी, खेती, बोली। अड़ा, अड़ा, मुख जमा में अड़ा, मुखड़ा, दुखड़ा, टुकड़ा। पन, बच्चा जमा में पन, क्या बना, बचपन। बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पा, मोटा जमा में पा, मोटापा। बूढ़ा जमा में पा, बुढ़ापा। आर, सोना, सोना जमा में आर, सुनार। लुहार, चमार, कुम्हार। वान, धन जमा में वान, धनवान। इसी तरह गाड़ीवान। गर, जादू जमा में गर, जादूगर, बाजीगर, सौदागर। तो इस तरह ये सभी क्या है, हिंदी के त्वरित प्रत्यय जिनसे संज्ञा से संज्ञा शब्द बने। संज्ञा से संज्ञा शब्द बनाने वाले अन्य और भी त्वरित प्रत्यय जो हैं वो हैं बेटा हारा। लक्कड़ जमा में हारा, लक्कड़ हारा। ता और तव से बना मनुष्य में जुड़ा जब तव, मनुष्य तव। मानवता। वाला से पान वाला, दूध वाला, चाय वाला। कार से पत्रकार, कलाकार, साहित्यकार। दार से दुकानदार, जमींदार, किराएदार। तो इस तरह ये सभी क्या हो गए, संज्ञा से संज्ञा शब्द का निर्माण करने वाले त्वरित प्रत्यय, हिंदी के त्वरित प्रत्यय। तो इस प्रकार मैंने 13 प्रत्यय आपको बताए। ठीक है बच्चों। विशेषण से संज्ञा शब्द बनाने वाले हिंदी के त्वरित प्रत्यय ता और तव, इनका प्रयोग संज्ञा से संज्ञा शब्द बनाने में भी किया जाता है और विशेषण से संज्ञा शब्द बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे लघु जमा में ता, लघुता। सुंदर जमा में ता, सुंदरता। अपना जमा में तव, अपनतव। इसी तरह आस, मीठा जमा में आस, मिठास। मीठा क्या है, विशेषण शब्द है, और जब मैंने उसमें आस शब्द जोड़ा था क्या बना, मिठास। मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह आहट, आहट से बना कड़वाहट, कड़वा जमा में आहट, कड़वाहट। इसी तरह चिकनाहट, लिखावट। आई, अच्छा, अच्छा क्या विशेषण शब्द है, और जब मैंने उसमें आई प्रत्यय जोड़ा था क्या बना, अच्छाई। और अच्छाई क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। बुराई, लड़ाई, लिखाई।
ये शब्द क्या है? सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। और किससे बनी? बुरा से बनी बुराई, लड़ से बना लड़ाई, लिख से बना लिखाई। ई गरीब, गरीब में जब ई प्रत्यय जुड़ा बना गरीबी, अमीरी, ईमानदारी, ये शब्दों का निर्माण हुआ। अब हम जानेंगे संज्ञा से विशेषण शब्द बनाने वाले त्वरित प्रत्यय। ई, ऊन जमा में ई, ऊनी, ऊनी क्या है? विशेषण शब्द है। इस तरह गुलाबी, नागपुरी, भोजपुरी, ये क्या है? सारे विशेषण शब्द हैं। और किस प्रत्यय से बने हैं? ई प्रत्यय लगकर बने हैं। इन, नमक जमा में इन, नमक क्या है? संज्ञा शब्द। और इन जब प्रत्यय लगाया तो क्या बना? नमकीन। इस तरह रंगीन, शौकीन। इला, इला जब प्रत्यय लगाया जहर शब्द में तो बना जहरीला। इस तरह बर्फ में इला लगा तो बर्फीला, शर्म में इला लगा तो बना शर्मीला। और ये शर्मीला, बर्फीला, जहरीला, ये क्या है? विशेषण शब्द है। इया, इया, कलकत्ता शब्द में जब मैंने इया प्रत्यय जोड़ा तो बना कलकतिया, बम्बैया। इस तरह इक, धर्म में जब इक प्रत्यय बना तो धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक। एलू, घर जमा में एलू, घरेलू। एरा, चाचा जमा मेरा चचेरा। इसी तरह ममेरा, फुफेरा। उसके बाद आना, और आना में साल शब्द में जब आना प्रत्यय जुड़ा बना तो सालाना, रोजाना, मर्दाना, ये सारे क्या हैं? संज्ञा से विशेषण बनाने वाले हिंदी के त्वरित प्रत्यय। इस प्रकार हिंदी के त्वरित प्रत्ययों को हमने कितने प्रकार से जाना? संज्ञा से संज्ञा शब्द बनाने वाले, विशेषण से संज्ञा शब्द बनाने वाले, और संज्ञा से विशेषण शब्द बनाने वाले। अब जानेंगे क्रिया विशेषण से विशेषण शब्द बनाने वाले। क्रिया विशेषण से विशेषण शब्दों का निर्माण भी करते हैं। जैसे ला प्रत्यय है, नीच जमा में ला, निचला, अगला, पिछला, मंझला, ये क्या है? क्रिया विशेषण से क्या बना? विशेषण शब्द बना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये हिंदी के त्वरित प्रत्यय समाप्त हो गए। अब हम जानेंगे आगे आगत प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय, जो कि हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। बच्चों, हिंदी में आगत या विदेशी प्रत्ययों का प्रयोग भी किया जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि विदेशी प्रत्यय, आगत प्रत्यय होते क्या हैं। विदेशी भाषाओं के वे प्रत्यय जो हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आगत प्रत्यय कहते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से आगत प्रत्यय। बाज, धोखा शब्द में जब बाज प्रत्यय जुड़ा तो बना धोखेबाज, चालबाज, पतंगबाज। इसी तरह नाक, नाक शब्द, नाक प्रत्यय जब जुड़ा खतरा में तो बना खतरनाक, शर्मनाक, दर्दनाक। अंदाज, अंदाज भी क्या है? विदेशी प्रत्यय है। तीर जमे में अंदाज, तीरंदाज। ईना क्या है? ये भी विदेशी प्रत्यय है। कम जमा में ईना, कमीना। इसी से और भी शब्द बनते हैं, महीना, नगीना, सबीना। दान, दान क्या है? ये भी विदेशी या आगत प्रत्यय है। पीक जमा में दान, पीक दान, कलम दान, थूक दान। मंद, दौलत जमा में मंद, दौलतमंद, जरूरतमंद, अकलमंद। साज, साज क्या है? साज भी विदेशी प्रत्यय है। जाल जमा में साज, जालसाज, घड़ी साज। तो इस प्रकार ये क्या हो गए सारे आपके? ये हो गए बच्चों आपके विदेशी या आगत प्रत्यय, जिनका इस्तेमाल हम हिंदी में करते हैं। बच्चों, प्रत्यय के इस अध्याय में हमने सबसे पहले जाना कि प्रत्यय किसे कहते हैं, फिर प्रत्यय के प्रकारों के बारे में जाना कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, रूप साधक प्रत्यय और शब्द साधक प्रत्यय। रूप साधक प्रत्यय शब्दों के रूप में परिवर्तन करते हैं और शब्द साधक प्रत्ययों से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। और शब्द निर्माण की प्रक्रिया में हम शब्द साधक प्रत्ययों के बारे में ही पढ़ते हैं। और शब्द साधक प्रत्ययों को भी मैंने फिर आगे दो भागों में बांटा। और शब्द साधक प्रत्यय मैंने बताया आपको दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और त्वरित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय में भी संस्कृत के कृत प्रत्यय अलग हैं, हिंदी के कृत प्रत्यय अलग हैं। उसी प्रकार त्वरित प्रत्यय में भी संस्कृत के त्वरित प्रत्यय अलग हैं, हिंदी के त्वरित प्रत्यय अलग हैं। हमने इनको जाना। तीसरे नंबर पे हमने जाना, थर्ड नंबर पे हमने जाना विदेशी या आगत प्रत्ययों को। ठीक है बच्चों,
कौन कौन से विदेशी विदेशी में मुख्यतः हम उर्दू या अरबी के प्रत्ययों का ही इस्तेमाल हिंदी में करते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद आइए अब अंत में जानते हैं प्रत्यय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले तथ्य बच्चों कि किसी भी शब्द के साथ उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि उपसर्ग और प्रत्ययों को एक शब्द के साथ एक साथ प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे मान मूल शब्द है, मान क्या है? मूल शब्द है। इससे पहले यानी कि शब्द के आरंभ में जो लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग कहते हैं, जो कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो अप उपसर्ग में जब मैंने मान शब्द में जब मैंने अप उपसर्ग जोड़ा तो बना अपमान शब्द बन गया, और इसी में मैंने साथ के साथ इत प्रत्यय भी जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बन गया? अपमानित। यानी कि मूल शब्द क्या था? मान था, अप उपसर्ग जोड़ा तो बना शब्द अपमान, और इसी में मैंने इत प्रत्यय भी जोड़ दिया तो क्या बन गया? अपमानित। दूसरा तथ्य है बच्चों प्रत्यय के संबंध में महत्वपूर्ण कि किसी भी मूल शब्द में एक बार में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि केवल मूल शब्द में, किसी भी मूल शब्द में एक समय में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ा जाएगा, यानी कि दो प्रत्यय नहीं जोड़े जा सकते। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्र जमा में त्रय, स्वतंत्रतया ये शब्द बन गया, परंतु इसमें ता नहीं, साथ के साथ हम ता जोड़ देंगे और स्वतंत्रता शब्द बना देंगे तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसी तरह ज्ञात शब्द में व्यय प्रत्यय जोड़ने से बनेगा ज्ञातव्य। ये तो आपका शुद्ध शब्द है, परंतु इसमें अगर ज्ञात जमा में व्यय जमा में ता यानी कि दो प्रत्यय एक साथ जोड़ दिए और ज्ञातव्यता बना दिया तो ये क्या हो गया? ये अशुद्ध शब्द हो गया। क्या शब्द हो गया? ये अशुद्ध शब्द हो गया। प्रत्यय के संबंध में तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चों कि शब्दों में य व ई, कौन कौन से बताए मैंने? य व और ई प्रत्यय जोड़ते समय होने वाले ध्वनि परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि कौन कौन से प्रत्यय? खासकर य व और ई प्रत्यय जोड़ते समय होने वाले ध्वनि परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे शिशु जमा में वह शैशव, और लोग क्या लिख देते हैं? शिशु, शिशुवम, तो वो अशुद्ध हो जाता है। इसी तरह गंभीर जम में गांभीर्य, मधुर जमा में ई माधुरी, और मधुरी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। चौथा मुख्य बिंदु है बच्चों इक प्रत्यय जोड़कर संज्ञा से विशेषण शब्द बनाते हुए संधि के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे संसार शब्द संज्ञा शब्द है, इसमें इक जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो सांसारिक शब्द बनेगा। संसार में इक जोड़कर र के साथ छोटी की मात्रा लग जाएगी और स के साथ आ की मात्रा लग जाएगी, सांसारिक। क्या बनेगा? सांसारिक। इसी तरह समाज जमामिक सामाजिक, पुराण जमामिक पुराणिक, और कुछ अपवाद भी हैं जैसे इतिहास जमामिक ऐतिहासिक। ध्यान रखना आपको, यहाँ ई नहीं रहा आगे, क्या बन गया? ई से ए बन गया। संधि के नियमों का ध्यान रखना अपने बच्चों। अब इसमें एक अपवाद भी है, जैसे समाज जमा में लगाने से सामाजिक बना था, किंतु प्रशासन शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से प्रशासनिक बनता है, प्राशासनिक नहीं बनता। इसलिए इसको अपवाद के रूप में आपको हम सदैव याद रखना बच्चों कि प्रशासन शब्द में जब हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रशासनिक, ना कि प्राशासनिक। ठीक है बच्चों, ये अपवाद रूप में इसको आप याद रखेंगे। पांचवा मूल तथ्य क्या है? यदि मूल शब्द के आरंभ में पहले से आ स्वर है तो उसका स्वरूप नहीं बदलेगा। जैसे व्यापार, व्यापार शब्द में पहले से ही आरंभ में ही आ प्रत्यय है, आ स्वर है पहले से ही, तो व्यापार जमा में व्यापारिक ही बनेगा। जबकि समाज शब्द में पहले आ प्रत्यय नहीं था, वो आ स्वर नहीं था, वो बाद में जुड़ा है। अंतिम बिंदु क्या है कि कुछ स्थानों में वृद्धि दो स्थानों पर भी हो सकती है। कैसे? जैसे परलोक जमा में इक, क्या बना? पारलौकिक। कहां कहां वृद्धि हुई? प के बाद आ स्वर आ गया, ल के साथ ओ की मात्रा थी, औ की हो गई, क के साथ छोटी की मात्रा हो गई।
यानी कि 2 से ज़्यादा स्थानों पर भी वृद्धि हो सकती है। कुछ स्थानों में वृद्धि 2 स्थानों से भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे बच्चों प्रत्यय से संबंध में। तो इस तरह आपका ये अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि बिना अभ्यास बच्चों आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। बच्चों आप सभी से गुजारिश है कि प्रत्यय जो मैंने अभी अध्याय पढ़ाया, इसका संपूर्ण अध्ययन आपको कराया, इसका अभ्यास आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। दैनिक जीवन में, दिनचर्या में पढ़ते समय पुस्तकों को ध्यान में रखें कि इसमें कौन सा प्रत्यय हो सकता है, तभी आप प्रत्यय को अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है बच्चों, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और जीवन अपनाएं, तभी आप हिंदी व्याकरण का अच्छे से ज्ञान कर पाएंगे, क्योंकि बिना अभ्यास के बच्चों कोई भी चीज़ नहीं ही आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।